दोस्तों, समय 1971। दुनिया के इतिहास का वह साल जहां सिर्फ 13 दिन में युद्ध का नक्शा बदल गया। एक ऐसा युद्ध जिसने एक नई कौम को जन्म दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य सरेंडर की कहानी लिख दी। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन वहां के लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। भाषा छीन ली गई, अधिकार छीन लिए गए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सेना ने गांव के गांव जला दिए, हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ से चीख थी, डर था और खून बह रहा था। हालत इतने खराब हो गए कि लगभग 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा के ओर आ गए। भारत के गांव और शहरों में शरणागत की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पूरी दुनिया सब देख रही थी, लेकिन कोई मदद करने को नहीं आया। तब भारत ने फैसला लिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया और उसी रात भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और मुक्ति वाहिनी चारों तरफ से ईस्ट पाकिस्तान की ओर बढ़ने लगे। हर दिन पाकिस्तान की सेना पीछे हटती जा रही थी। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस तबाह कर दिए, नौसेना ने समुद्र रास्ता बंद कर दिया। जमीन पे भारतीय जवान तेजी से ढाका की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका मैदान में उतरी। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन के हिंद महासागर में अपना परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत USS एंटरप्राइज भेजा गया। यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता था। अमेरिका भारत को डराना चाहता था। संदेश साफ था, रुको वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन भारत नहीं रुका। भारतीय सेना का लक्ष्य सिर्फ एक था, ढाका। 13 दिन के अंदर भारतीय सेना ढाका पहुंच गई। पाकिस्तान की ईस्ट कमान चारों तरफ से घिर चुकी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। 19 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान, एक छोटी सी मेज रखी थी, 2 कुर्सियां लगी थी और वहां बैठा था इतिहास। शाम के लगभग 4:30 बजे पाकिस्तानी जनरल A.A. निजानी के कांपते हाथों से सरेंडर पेपरों पर हस्ताक्षर किए। सामने खड़े थे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। बिना एक शब्द बोले भारत ने जीत स्वीकार की और फिर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य सरेंडर थी। उस दिन सिर्फ एक सेना नहीं हारी थी, एक नया देश पैदा हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। ढाका की सड़कों पर लोग खुशी से रो रहे थे। भारत की जीत पूरी दुनिया देख रही थी और अमेरिका का युद्धपोत वापस लौट गया। आज भी वह छोटी सी मेज म्यूजियम में रखी है, जो ये याद दिलाती है कि जब इंसानियत पर हमला होता है तो इतिहास बदलने में सिर्फ 13 दिन लगते हैं। 16 दिसंबर विजय दिवस, एक ऐसा दिन जिसे भारत और बांग्लादेश कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको रील अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।